का वीडियो है। अनपढ़ और मूर्ख क्या यीशु मसीह परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार नहीं कर सकते हैं क्या? या उसका बाइबल को नहीं किसी को बता सकते हैं क्या? तो यहाँ पे असल बात है कि परमेश्वर कहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। यीशु मसीह परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई मनुष्य नर्क में जाए। इसके लिए यीशु मसीह सब मानव जाति से प्रेम करता है। और कोई कहता है कि क्या तुम अपना शकल आईना में देखा है, आ गए हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। इसे तो बाइबल का कोई भी ज्ञान नहीं है, ये तो चूक जाता है। परंतु यीशु मसीह कहता है कि अनपढ़ और मूर्खों को चुन लिया है, जो धनवान और बुद्धिमान को लज्जित करे। तो जब यीशु मसीह परमेश्वर आदम पहला मनुष्य को जब उसने बनाया था, जब उसके पत्नी स्त्री जो हवा थी, उसका 2 बेटे थे, केन और हाबिल। तो आदम ने केन और हाबिल को माने सिखा रहा था, बता रहा था अपना सुसमाचार को, जो परमेश्वर की सुसमाचार है उसको बता रहा था। तो उस समय में तो कोई बाइबल नहीं था, उस समय में तो कोई ऐसे पास्टर नहीं थे, लेकिन उसने भी अनपढ़ था और सिखा रहा था। और अधिकतर जो है कि यीशु के जितने चेले थे उन सब भी कम पढ़े लिखे में से थे। तो ये कहना कि तुम प्रचार नहीं कर सकते हो, कोई कहेगा कि हाँ बहुत ज़रूरी है कि बाइबल ट्रेनिंग करना, हाँ बहुत ज़रूरी है जो कि बाइबल के अर्थ दर अर्थ समझना, वचन में बढ़ना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में सुसमाचार प्रचार करना। और ये भी ज़रूरी है कि बाइबल के वचन क्या बात करना चाहता है मनुष्य से, इसको समझना और बाइबल ट्रेनिंग करना और प्रचार करना ज़रूरी है। लेकिन रही बात कि कोई अगर पढ़ने नहीं जानता है तो क्या वो प्रचार नहीं कर सकता है? वो प्रचार कर सकता है परमेश्वर की इच्छा में, अगर परमेश्वर से पवित्र आत्मा की दान दिया है तो। आज कोई कहे कि सब्त के दिन तो पवित्र का दिन माना जाता है, तो इसका अर्थ है कि हर दिन परमेश्वर ने पवित्र दिन ठहराया है। हर दिन मनुष्य आराधना कर सकता है, हर दिन मनुष्य उपवास कर सकता है, हर दिन मनुष्य बाइबल पढ़ सकता है। ऐसे कोई दिन पवित्र परमेश्वर ने नहीं ठहराया है। परमेश्वर ने 6 दिन में स्वर्ग और पृथ्वी सारे चीज़ों को सृष्टि किया, मानव जाति की सृष्टि किया। 7वें दिन में उसने विश्राम ठहराया था। तो इसके लिए जो कि हाँ, सप्ताह के दिन आप सब आराधना कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा में आराधना गाना गा सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा में भेंट चढ़ा सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते रहना चाहिए। परमेश्वर से प्रेम कीजिए, मनुष्य से प्रेम कीजिए। पास्टर को सामर्थ्य दिया है परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए, पास्टर को बहुत बुद्धि दिया है, बाइबल ट्रेनिंग किया है, तो इसके लिए वो प्रचार करता है। भाई तुम बाइबल ट्रेनिंग करोगे, भाई तुम वचन की गहराई बातों को सीखोगे, समझोगे, तभी प्रचार कर सकोगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर मनुष्य को माने कि इस्तेमाल करना चाहता है, और परमेश्वर हर मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा में जो दान दिया है पवित्र आत्मा की अनुग्रह, तो परमेश्वर जिस दान दिया है उस दान को आप लोग इस्तेमाल करते रहिए। कोई कहे कि प्रचार करते समय तुम प्रचार ही करना, या तो गवाही दे रहे हो उसमें प्रचार नहीं करना है, गवाही केवल देना है। तो बात ये निकल के आता है कि अगर गवाही जरूरी है कि मनुष्य को उद्धार जरूरी है, मनुष्य को अनंत जीवन चाहिए, या मनुष्य को थोड़ी सा भावनाओं को छा जाने वाला गवाही चाहिए? आप सब विचार कीजिए। जब यीशु मसीह भी जब यहूदियों के सामने जब चंगा कर देता था कोई व्यक्ति को, तो उन लोग को कह देता था यीशु मसीह, तुम सब अपने अपने मनों में क्यों बुरे विचार करते हो? यीशु मसीह मन की बात को जानता है, गुप्त और मन की बातों को जानता है। और भी जब वो लोग कहते थे कि सब्त के दिन चंगा करना उचित नहीं कहते थे, तो यीशु मसीह स्वयं कहता था कि जब तुम लोग भेड़ और गाय और बकरियों को जब पानी पिलाते हो, तब मैंने एक व्यक्ति को क्या चंगा कर दिया, तो इसके लिए तुम सब क्रोधित करते हो। तो रही बात कि हर मनुष्य सब्त के दिन भी भेड़ बकरी को पानी पिलाते हैं, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने किसी मनुष्य को जो कि चंगा कर देते थे उसमें कौन सा बेजाई था, कौन सा दिक्कत पड़ता था?
तो इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर गवाही बता रहा है, उसी समय अगर सुसमाचार प्रचार कर दे और मनुष्य को उद्धार हो जाए या मनुष्य का जीवन उसी में बदलाहट आ जाए, तो आप सबको क्या उसमें ठेस पहुंचता है? अगर आप सब सोचिए, मनुष्य को भला करना उचित है या बुरा करना उचित है? मनुष्य का नरक जाने से बचाना उचित है या तो नाश करना उचित है? तो इसके लिए सुसमाचार हर लोग को प्रचार करने दीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर की इच्छा में। परमेश्वर हर एक बातों का एक दिन न्याय करेगा। हम लोग का न्याय करने वाला जीवते परमेश्वर है यीशु मसीह। वो सारे मानव जाति से प्रेम करता है, इसके लिए जो है कि सब मनुष्य को चाहता है कि वो स्वर्ग आए, सब मनुष्य को उद्धार हो कहता है। यीशु मसीह धर्मियों को बुलाने नहीं परंतु पापियों और अनपढ़ मूर्खों को उसने बुलाने आया था। इसके लिए आप सब प्रचार करने वाले को प्रचार करने दीजिए और आप लोग एक दूसरे से प्रेम रखिए, लड़ाई मत कीजिए और मारपीट भी काम मत कीजिए। इसके लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू।